पता है क्या, मेरे अगेंस्ट एक लीगल वारंट इशू हो गया और पुलिस आ रही है अरेस्ट करने के लिए। सो गाइज, आज हम आपके लिए ये जो वीडियो लेके आए हैं ये बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग नहीं होने वाली है, बट आई एम श्योर दैट इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर सम ऑफ द पीपल, बिकॉज मैं यहाँ पे अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ जो मेरे साथ हुआ। सो स्टे ट्यून विद अस, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वो बेल आइकन ज़रूर दबा देना। सो लेट्स गो एंड डिस्कस। कल हमारा वर्किंग डे था और नॉर्मली हम लोग दोनों अपने वर्क प्लेस पे काम कर रहे थे। सो मुझे एक कॉल आया और मुझे वो एक ऑटोमेटेड कॉल था, और ऑटोमेटेड कॉल में ये था कि देयर हैज़ बीन अ केस फाइल्ड अगेंस्ट यू, सो प्रेस 1 इफ़ यू वांट टू नो मोर डिटेल्स। एंड ऑब्वियसली मैं तो थोड़ा सा आई वांटेड टू नो कि भाई मेरे लिए ऐसा कौन सा केस है, क्योंकि मेरा तो ये नंबर भी नया है, ज़्यादा किसी के पास है भी नहीं, ना ही कहीं मैंने एडवर्टाइजमेंट मतलब कहीं पे ऐसे फालतू में नहीं दे रखा है। सो मैंने 1 प्रेस कर दिया बिकॉज आई वॉज रियली क्यूरियस टू नो और क्या हो गया भाई कि कौन सा केस मेरे लिए किसने मेरे अगेंस्ट कर दिया। तो जब मैंने 1 प्रेस किया उसके बाद में मुझे एक लेडी से कनेक्ट करा दिया गया, और वहाँ पे वो लेडी ने पिकअप किया और उस लेडी ने मुझे बोला कि सो यू हैव बीन कनेक्टेड टू HMRC की ऑफिस। सो व्हाट इज़ HMRC फॉर इफ़ यू डोंट नो, सो वो यहाँ का गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये टैक्स एंड रेवेन्यू मेंटेन करती है UK में। सो जब उसने मुझे ऐसे बोला कि यू हैव बीन कनेक्टेड टू दिस ऑफिस, आई वॉज लाइक ओके यू लेट मी नो वाई वॉज आई कनेक्टेड, मुझे ऐसा क्यों कॉल आया और क्या केस है मुझे आप बताओ। वो लेडी की आवाज़ एंड द वे शी वॉज टॉकिंग वॉज टू डायरेक्ट और एकदम स्ट्रिक्ट वो मेरे से बात कर रही थी कि आपका कॉल यहाँ पे कनेक्ट हो गया। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, आप मुझे डिटेल्स बताओ, आपका वहाँ से मेरे को ऑटोमेटेड कॉल आया है तो आई वांट टू नो कि क्या मेरे अगेंस्ट केस हुआ है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि आपका जो भी आपके टैक्स पे हुआ है फॉर सम ड्यूरेशन, वो आपका टैक्स सही से यहाँ पे नहीं करा गया है और आपको बहुत सारे लेटर्स आपके घर पे भेजे गए हैं, बट यू वर नॉट अवेलेबल, तो वो लेटर्स आपने एक्सेप्ट नहीं करे। तो मैंने उसको काउंटर किया कि मैं तो हम लोग तो घर पे ही हैं, यहाँ तो लॉकडाउन है, हम कहीं जा भी नहीं रहे हैं, और अगर इनकेस कोई आया भी था तो वो एक नोट रख के लेटर बॉक्स में भी जा सकता था या लेटर बॉक्स में छोड़ के जा सकता था। बट शी वॉज लाइक नो, दीज लेटर्स आर गिवन इन हैंड बिकॉज ये आपके अगेंस्ट एक केस है, मतलब ऑफिशियल केस है। तो मैं तो थोड़ा सा मतलब ऑब्वियसली मेरे को डर भी लग रहा था, क्योंकि अब कोई भी मुझे ऐसे बोल रहा है, वो भी एक दूसरी कंट्री में, अनजान कंट्री में जहाँ पे आए हुए आपको 2-3 महीने हुए हैं। सो मैं थोड़ा सा घबरा भी गई थी। एंड देन उसने मुझे बोला कि अगर आपको और क्योंकि मैं उसको बहुत इंसिस्ट कर रही थी, तो मैंने बोला मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए क्योंकि मैं अपना टैक्स मैनेज नहीं कर रही हूँ, मेरी कंपनी मैनेज करती है। तो वो बोल रही है कि जो भी आपका टैक्सेस अगर आपकी कंपनी भी दे रही है, इट इज़ योर फॉल्ट बिकॉज यू शुड हैव चेक्ड व्हाट योर कंपनी इज पेइंग। तो मुझे वो बात वैलिड भी लगी कि हाँ मेरे को चेक करना चाहिए था, जो कि हम यूजुअली नहीं करते हैं इतना कि क्या टैक्स पे करा, किसको पे करा, नहीं करते। बट एनीवेज, तो उसके बाद में क्या हुआ, उसने मुझे बोला, मैंने बोला ठीक है आप मुझे पूरी डिटेल बताओ, और देन शी वाज लाइक ठीक है आप एक पेन पेपर लेके बैठो। उसने मेरे से लिटरली एक पेन पेपर बोला, अब आप मेरा नाम लिखो। उसने अपना नाम बताया, बोल रही है मेरी बैच ID ये है, आपका जो केस है, आपके लिए वारंट जो आपके लिए अगेंस्ट रेज किया गया है उसका ये नंबर है। उसने मेरे से सब पेपर पे लिखवाया। उसके बाद में उसने मुझे बोला कि आपका 850 कुछ उसने बताया था नंबर, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, समथिंग 800 समथिंग पाउंड का आपके लिए टैक्स है यहाँ पे, आई मीन फाइन है आपके यहाँ पे जो आपने पे नहीं किया है। तो मैंने बोला ठीक है आप मुझे ये जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन आपने मुझे दी है ये आप मुझे मेल कर दो, और मैं अपनी कंपनी से फिर चेक कर लूँगी कि क्या इशू है और कैसे क्या, मतलब ये कैसे हो गया, मतलब आइडियली तो ये नहीं होना चाहिए था। तो शी वॉज लाइक कि नहीं आपके पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि आप ये फ़ोन कट करोगे, क्योंकि आप अगर ये फ़ोन कट कर दोगे तो आई वोंट बी एबल टू कनेक्ट टू यू डायरेक्टली बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली। ये एक HMRC और आपके मतलब एक लॉ कोर्ट में आपको कनेक्ट कर दिया गया है, और उसने मेरे को बहुत डराया। एंड दिस वॉज लाइक आई वॉज टॉकिंग टू हर फॉर मोर देन 25 minutes नाउ।
अब उसके बाद मैंने बोला अच्छा ठीक है, तो आप बताओ, आप मुझे मेल नहीं भेजना चाह रहे हो, आप मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, मैं आपको ऐसे थोड़ी कि मैं आपको 800 समथिंग जो भी आप मेरे से मांग रहे हो मैं आपको दे दूंगी। उसके बाद में वो बंदी बोली कि चलो ठीक है, आई विल गिव यू 2 ऑप्शंस नाउ, आप वो ऑप्शंस भी अपने उसमें लिख लो, हम आपको 2 ऑप्शंस प्रोवाइड कर देते हैं। मैंने बोला ठीक है, आप बताइए क्या 2 ऑप्शंस हैं। तो बोल रही फर्स्ट ऑप्शन है आप ये जो वारंट है आप ये लेके कोर्ट में जाओ, अगर आपका वो वहाँ पे कोर्ट में अगर ये हो जाता है कि यू आर एट फॉल्ट, तो आपको आई थिंक शी टोल्ड 79,000 पाउंड्स का फाइन भरना होगा, बिकॉज इट इज लॉ हियर, सिंस यू आर वेरी न्यू, आप सिर्फ यहाँ पे 3-4 महीने से हो, तो आपको यहाँ के लॉज नहीं पता है, बट वी आर वेरी स्ट्रिक्ट इन आवर लॉज, इट्स नॉट लाइक योर कंट्री। उसने मुझे ऐसे करके बोला। और दूसरा ऑप्शन जो उसने मुझे दिया, तो उसने मुझे बोला कि दूसरा ऑप्शन है कि आपको लीगल सॉलिसिटर यहाँ से कनेक्ट करेगा अभी, और जो कि HMRC के ऑफिशियल्स होंगे, और वो जो ऑफिशियल्स हैं आप उनसे फिर बात कर सकते हो कि आपके नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं, और वो आपको हेल्प कर सकते हैं कि आप ये जो 800 समथिंग की पेमेंट है ये आप तुरंत कर दोगे, और वो आपको हेल्प कर देंगे आपका केस क्लोज कराने में। तो हियर अब जब वो ये बात बोल रही थी तो मुझे लगा कि ऑब्वियसली ये मुझे समझ तो आ ही रहा था कि ये क्या हो रहा है, कि ये ऐसा कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस नहीं होगा जो आपको ऐसे बोलेगा नहीं तुम ऑनलाइन पे ही रहो और फिर यहाँ से कॉल करो। तो उसके बाद में बिकॉज विवेक कॉल पे था, विवेक वॉज नॉट देयर टू कम एंड जस्ट सी कि क्या हो रहा है, तो आफ्टर 20 मिनट्स विवेक भी आया वहाँ पे। तो आई जस्ट आस्क्ड हिम कि बिकॉज मैं विवेक से बात कर रही थी, तो दैट लेडी वॉज बिहाइंड मी कि नहीं, यू कैन नॉट टॉक टू एनीवन, सो आप यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द डेप्थ ऑफ व्हाट वी आर टॉकिंग, यू कैन नॉट टॉक टू एनीवन, क्लोज योर रूम एंड देन टॉक टू मी। ये आपकी सारी रिकॉर्ड हो रही है बात, और आपको आपके अगेंस्ट केस हो रहा है, आपको कभी भी पुलिस लेने आ सकती है, आपका ये वारंट रेज कर दिया, और उसने मेरा दिमाग खा लिया। ये मैं टोटल बता रही हूँ, मैंने 40 मिनट्स उसके साथ में कॉल पे थी। अब जब फाइनली उसने मुझे वो 2 ऑप्शन बताए, तब तो हम लोगों को मतलब 99 क्या 110% श्योरिटी हो गई थी कि भाई ये कुछ तो लोचा है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी तो हो ही नहीं सकती। तब फिर विवेक, बिकॉज वो आ चुका था बट ही वॉज ऑन म्यूट, कुछ बोल नहीं रहा था, देन आई आस्क्ड हिम कि तुम बताओ क्या करना है। बट फिर विवेक अपना बैकग्राउंड जब तक कर रहा था, तब तक उस लेडी में मुझे क्या बोला, मैंने बोला ठीक है मैं आपके ऑप्शन 2 के साथ जाऊंगी, क्योंकि मेरे को भी जल्दी से खत्म करना है और 800 पाउंड है, खत्म करो टाइप्स, और मैं अपनी कंपनी से पूछ लूंगी कि क्या दिक्कत हुई है। तो देन दैट लेडी टोल्ड मी कि ठीक है, अब आप एक काम करो कि HMRC की वेबसाइट पे गूगल पे जाओ, और वहाँ पे HMRC UK आप टाइप करो, और फिर जो फर्स्ट आपके पास लिंक आएगा वो आपका गवर्नमेंट लिंक है, उस पे जाओ। मैंने किया, और फिर उसके बाद में उसने बोला कि नीचे जाके कॉन्टैक्ट में जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है वो नंबर आप चेक करो। तो मैंने वो नंबर चेक करा, इट वाज स्टार्टिंग विद 020, जो कि ऑफिशियल नंबर था उनकी वेबसाइट पे, यूके गवर्नमेंट वेबसाइट पे। जब वो नंबर उसने चेक कराया, उसके बाद बोलती है कि एक पेपर पे लिखो। मैंने बोला चल ठीक है यार, लिख लेते हैं। उसके बाद वो बंदी कह रही है मेरे को कि अब आपको उस सेम नंबर से कॉल आएगा, क्योंकि आप वो सॉलिसिटर से कनेक्ट कराने के लिए। मैंने बोला आप मेरा नंबर उनको दे दो, वो कॉल कर लेंगे। बट शी वाज लाइक नहीं, ये कॉल हम डिस्कनेक्ट कर ही नहीं सकते, आपको वहां से कॉल आएगा। अब तो फिर हम लोगों को बहुत ज्यादा श्योरिटी होने ही लगी थी कि ये पता नहीं मतलब पागल ही बना रहे हैं हम लोगों को, कि ऑब्वियसली, बट वी वर ऑल्सो थिंकिंग कि चल ठीक है यार, लेट्स सी कि हो क्या रहा है यहाँ पे। तो मैंने बोला ठीक है, आप बोल दो कॉल करने को, मैं वेट कर रही हूँ। अब जब जहाँ मैंने 40 मिनट्स दे ही दिए थे, मैंने बोला चल 10-15 मिनट और ही सही, मेरे को भी पता तो लगना चाहिए ना कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो फिर वहां से मेरे को कॉल आया, द नंबर वॉज जो वेबसाइट पे था वो 020 एंड समथिंग वॉज द नंबर, जो कि यूके गवर्नमेंट वेबसाइट पे था। बट जहां से मुझे कॉल आया दैट वॉज +43 एंड देन वो 2 के पीछे वाली पूरी डिजिट्स थी। सो इट वॉज द सेम नंबर, बट सिंस वो पहली बात तो वो यूके का नहीं था, क्योंकि 0 अगर यहाँ से होता तो +44 से आता। मैंने बोला कि मेरे को कॉल तो आ रहा है बट इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम द सेम नंबर। बोलती है अच्छा वेट फॉर अनदर कॉल, इट विल कम। तो मैंने बोला ठीक है। तो उसके बाद में वो, यू वोंट बिलीव, बट मुझे कॉल विदाउट +44 डायरेक्ट 020 जो नंबर वेबसाइट पे लिखा था उसी नंबर से कॉल आया। तो
तो आप ये समझिए कि ये जो भी था या जो भी सिस्टम को ये ट्रिक करने की कोशिश थी, वहां पे वो लोग इतने एक्सपर्ट थे कि दे आर एक्चुअली एबल टू चेंज द नंबर ऑल्सो। जहां ये सब हो गया, इतने में विवेक वॉज पैरेलली कॉलिंग द HMRC वेबसाइट ऑफिशियल नंबर, वही नंबर जो उसने मेरे को बोला था। और विवेक बाहर जाके विवेक ने चेक करा, तो दैट लेडी हु वाज देयर इन द कस्टमर केयर सेंटर, उन्होंने कंफर्म करा कि ऐसे हमें दिन के 100 कॉल आते हैं, जस्ट हैंग अप द फोन, और किसी और का फोन आए तो उठाना नहीं। सो वी वर लाइक कि ये भी हो सकता है यहाँ पे, बिकॉज यूजुअली ऐसा बोलते हैं ना कि नहीं स्कैम्स तो होते नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, स्कैम्स कहीं भी हो सकते हैं। यू बी इट इंडिया, यू बी इट इन UK और वेर एवर यू आर, स्कैम कहीं भी हो सकते हैं। और लोगों के पास में दिमाग तो मतलब शैतानों वाला ही है मोस्टली लोगों के पास में। सो आई वुड से कि ये वीडियो बनाने का मेन मोटो सिर्फ इतना था कि आपको ये इन्फॉर्मेशन देना कि अगर आपको ऐसा कोई कॉल आता है तो मेक श्योर कि आप मेरे जैसा अपना टाइम वेस्ट ना करें। और अगर टाइम वेस्ट कर भी रहे हो, मैंने तो वहाँ पे समझ लिया था, बट कुछ लोग क्या होते हैं उनकी बातों में आ जाते हैं एंड दे एक्चुअली पे देम। सो वैसी कोई गलती ना करें। और HMRC की वेबसाइट पे बहुत सारे और भी टाइप के स्कैम जो कि होते हैं, जैसे ईमेल से कुछ स्कैम कर रहे हैं या मैसेजेस भेज के स्कैम करते हैं, वो सब कुछ उनकी वेबसाइट पे मेंशन्ड है। तो यू जस्ट चेक, एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट HMRC, आप कहीं पे भी हो, किसी को भी आप ऑनलाइन कोई आपको बोल रहा है पेमेंट करने के लिए, ऐसी चीज़ें आप ना करो जब तक आपके पास में कोई भी कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे कि इंडिया में भी हमने बहुत सुने हैं, और बहुत बार खैर हमारे साथ भी हुआ था कि OLX वाले लोग एक लिंक भेज रहे हैं आपको गूगल पे से, ये पेमेंट करनी है वो पेमेंट करनी है, जो कि बहुत ही फेमस स्कैम है। तो ऐसे स्कैम्स हर जगह होते हैं, जस्ट मेक श्योर यू आर सेफ। गाइज, हमारा ये वीडियो बनाने का मेन मोटो सिर्फ इतना था कि हम आपको बता सके कि इंडिया में ही नहीं बट बाकी और भी, जैसे UK इतनी डेवलप्ड कंट्री है और भी कंट्रीज में आई एम श्योर ये स्कैम्स होते होंगे। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड लेट एवरीवन नो कि ऐसे स्कैम्स बहुत कॉमन हैं। इट्स जस्ट कि हमें अपने आप से सेफ रहना है, और अपने जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या आपके जो पेरेंट्स हैं उनको ये चीज़ समझा दो कि कभी भी, क्योंकि आजकल ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट्स इतनी ईजी हो गई हैं। आई नो इट इज़ अ वेरी बिग प्रो, बट उसके बहुत सारे कॉन्स भी हैं, और बहुत ऐसे गंदे लोग हैं जो कि इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, और सबको आप ये इन्फॉर्मेशन पास करिए, आप जितनों को भी कर सकते हैं, एंड वी विल कम अप विथ समथिंग न्यू। सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइज, प्लीज़ शेयर एंड लाइक द वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और स्टे ट्यून फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन। और 1 मिनट, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बाय बाय।